रुपेश सर का प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। ये वीडियो क्लास 11 से पहला अध्याय कबीर दास द्वारा रचित साखी के दोहे, तो ये आपके संपूर्ण दोहे हैं और ये दोहे पढ़ने के साथ साथ मैं इसका व्याख्यान करूँगा और जहाँ तक हो सकेगा और कठिन शब्दार्थ भी बताता चलूँगा, ताकि आप इसका भावार्थ समझने के साथ साथ इसका व्याख्यान अच्छे से आप कर भी सकें। तो पहला दोहा आपका, बलिहारी गुरु आपने ध्योहाड़ी कै बार, जिन मानिस तै देवता करत न लागी बार, कबीरा करत न लागी बार। पहला दोहा कबीर का। बलिहारी आपका जो है शब्द यहाँ पर आया बलिहारी, तो बलिहारी का आशय आपको समझना है। यहाँ पर बलिहारी, तो बलिहारी का मतलब होता है न्योछावर और आपने, ये आपका आ गया आपने। आपने अपने के लिए बोला और ये शब्द आपका आया है बार, तो बार का मतलब है देर। मानिस शब्द जो आया है मानिस, तो मानिस का मतलब है मनुष्य। अब आपको समझना है कि इसमें आशय क्या है, इसका कहना क्या चाहते हैं। कबीर जी कहते हैं कि मैं दिन में कितनी बार अपने गुरु के ऊपर न्योछावर हूँ। उन्होंने बोला मैं कितनी बार दिन में न्योछावर हूँ। कहने का मतलब आशय क्या है इसका, कि बार बार न्योछावर होने पर भी मन में संतोष नहीं होगा। कहने का आशय ये है, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में जरा भी देर नहीं की, अर्थात ज्ञान का जो उपदेश दे करके क्षण भर में दिव्य ब्रह्मत्व प्रदान कर दिया, अर्थात मुक्त कर दिया, इसका आशय ये है। अगला दोहा बहुत ही सुंदर, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार, कबीरा अनंत दिखावड़ हार। सतगुरु, अब इसमें आपको समझना है, शब्दार्थ के साथ साथ मैं इसका व्याख्यान करूंगा। एक शब्द आपका आया है अनंत, ये शब्द आ गया अनंत, दो बार आया है। तो अनंत का मतलब अपार, यहाँ पर बोला है अपार। और उपगार, ये शब्द आपका आया उपगार, तो उपगार का आशय है उपकार करना। उघाड़िया, ये शब्द आपका आ गया उघाड़िया। उघाड़िया का मतलब होता है खोल देना। और लोचन आप सभी को पता है नेत्र के लिए। वैसे आप सभी लोगों को पता है कि कबीर की जो भाषा है, तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर भी कहा गया है और इनकी जो भाषा है उसको पंचमेल खिचड़ी भी कहा गया है। तो आपको ये देखना है कि इस दोहे में उन्होंने क्या बताया कि सचमुच जो सद्गुरु की महिमा है वो अनंत है, असीम है, असीम है और अनेकों उपकार हैं इनके, एक नहीं दो नहीं। इन्होंने बोला कि महिमा अनंत है और असीम है, और उन्होंने मुझ पर जो उपकार किया है वह भी अनंत है, तो उसकी कोई सीमा नहीं है। उन्होंने मेरे अनंत ज्ञान संपन्न नेत्रों को खोल दिया है और मैं उस अनंत तत्व का साक्षात्कार करा दिया है। उन्होंने हमें अनंत तत्व का आशय ये है कि पार ब्रह्म जो परमात्मा है उनसे हमें साक्षात्कार करा दिया है। तो ये आप समझ गए होंगे। अगला तीसरा दोहा है, दीपक दिया
तेल भरी, बाती दई अगट, पूरा किया विसाहुणा, बहुरी नाओ हट कबीरा, बहुरी नाओ हट। इसमें आपको समझना है अघट, अघट का मतलब होता है कम न होने वाली, एक साथ इकट्ठी बाती भर दिया और कभी कम ना पड़े, मतलब कम न होने वाली। और विसाहुणा, विसाहुणा का शब्द है, मतलब इसका अर्थ है क्रय और विक्रय, खरीद करना और बिक्री करना। बहुरी का मतलब होता है दोबारा या फिर। हाट जो शब्द आया, हाट का मतलब बाजार के लिए। अब आशा इसमें क्या है, कबीर क्या कहना चाहते हैं कि मेरे सतगुरु ने मुझे ज्ञान का दीपक दिया है, उसमें भगवत भक्ति जो स्नेह है वो तेल भर दिया है, और उसमें कभी भी कम न होने वाली ईश्वर चिंतन रूपी अर्थात परमात्मा का ध्यान जो बत्ती डाल दी है। अब इस दीपक के उज्जवल प्रकाश में मैंने संसार रूपी बाजार में समस्त क्रय और विक्रय पूर्ण कर लिया है, इसलिए अब इस संसार के बाजार में लौट कर फिर नहीं आऊँगा। तो आशय क्या है कि गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से जन्म और जो मरण है उस चक्र से हमें छुटकारा मिल जाएगा, ये कहने का आशय है। अगला है दोहा बहुत सुंदर। बूढ़े थे परी उबरे, गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जर जरा, उतरी पड़े परंकी कबीरा, उतरी पड़े परंकी। बूढ़े का आशय है डूबे, और उबरे, उबरे का मतलब होता है बच गए, चमक प्रकाश या चमक। भेरा का मतलब होता है नाव रूपी बेड़ा, जर्जरा का मतलब होता है जीर्ण शीर्ण या टूटा फूटा। फरंग का मतलब होता है फड़क कर या उछल कर या कूद कर। अब इसमें क्या उन्होंने बोला कि हम संसार रूपी सागर में डूब गए थे, किंतु गुरु की कृपा लहर, गुरु की जो लहर की चमक है, तो किंतु गुरु कृपा की जो लहर है की चमक है उसको देख करके हम बच गए। ज्ञान के प्रकाश में हमने देखा कि हमारा शरीर रूपी जो बेड़ा इतना जर्जर है कि किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है, तब हम कूद कर उस बेड़े अर्थात नौका से उतर पड़े और बच गए। भाव यह है कि गुरु की कृपा से जैसे हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई वैसे ही हमें मालूम हो गया कि शरीर नाशवान है, तब हमने शरीर का मोह छोड़ दिया, ये आशय है। अगला आपको समझना है अच्छे से। इसमें क्या उन्होंने बोला, चिंता तो हरि नाव की, और न चिंता दास, जे कुछ चितवै राम बिन, सोई काल की पास कबीरा, सोई काल के पास। अब इसमें क्या बोला, नाव जो शब्द है वो नाम के लिए, चितवय का मतलब होता है देखता है, काल की पास मतलब काल एक समय, काल के बंधन। तो इसमें क्या है, इस दास को तो केवल ईश्वर के नाम की चिंता है। कबीर कह रहे हैं कि मुझे तो सिर्फ ईश्वर के नाम की चिंता है, और इसके अतिरिक्त किसी भी बात की मुझे थोड़ी भी चिंता नहीं है। कारण यह है कि संसार में राम के अतिरिक्त जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वह सब काल के बंधन में बंधा हुआ है, अर्थात संसार की सभी वस्तुएं नाशवान हैं, केवल राम नाम ही केवल राम नाम ही काल के बंधन से परे है। तो आपको समझना है कि आपको क्या करना है, निरंतर लगातार सिर्फ राम नाम रूपी ही चिंतन करना है, मनन करना है, जिससे क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति संभव है, मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगला दोहा है, उन्होंने बोला कि तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई,
जित देखो तित तू कबीरा, जित देखो तित तू। तू का मतलब होता है तुम अर्थात परमात्मा, हूँ का मतलब अहंकार, और बारी फेरी का मतलब होता है जन्म मरण का जो क्रम है। और बल गई का मतलब न्यौछावर या समाप्त हो गई। इसमें आशय ये है कि हे परमात्मा, मैं तू ही रटता रहा और तुझ में ही विलीन होकर स्वयं भी तू ही हो गया। अब मुझे अपने अलग अस्तित्व का अनुभव नहीं होता, मेरा समस्त अहंकार समाप्त हो गया है। फलस्वरूप मेरा जन्म जो मरण है, जो उसका चक्र है, चल गया अर्थात वो जल गया है, वो सब नष्ट हो गया। इसलिए मैं जिधर भी देखता हूँ उधर मुझे आप ही आप नजर आते हैं, अर्थात सर्वत्र आपके ही दर्शन होते हैं। यह आशय है, आपको देखना है। कबीर सूता क्या करे, काहे न देख जागी, जाके संग ते बिछुड़िया, ताही के संग लागी कबीरा, ताही के संग लागी। दोहा भी बहुत अच्छा है और आप इसको देख करके बहुत अच्छे ढंग से इसको बनाया है। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपके पास अगर बुक नहीं भी है तब भी आप इसको देख करके इसका भावार्थ आसानी से समझ सकें। तो कबीर सूता क्या करे, इसमें सूता का मतलब होता है बेटा सोता हुआ, काहे ना मतलब क्यों नहीं, बिछोड़िया का मतलब अलग हुआ। अब आशय क्या है, कबीर कह रहे हैं कि जीव से कहते हैं कि तू जीव, तू अज्ञान की निद्रा में खोया हुआ क्या कर रहा है, तू जाग कर सत्य का दर्शन क्यों नहीं करता। अरे जीवन अज्ञान के बंधन में पड़कर तू जिस ब्रह्म से बिछुड़ गया है अर्थात अलग हो गया है, तो ज्ञान प्राप्त करके अब उसी के साथ क्यों नहीं लग जाता, अर्थात उसी ब्रह्म में तुम्हें लीन हो जाना चाहिए। तो ये आशय इसका है। अगला दोहा है, कैसो कही कही कुकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस कै कूकड़ें, कब हो लगे पुकार कबीरा, कब हो लगे पुकार। कैसो, कैसो और कुकिए पुकारिए, किसी तरीके से पुकारिए। और असरार आलसी होकर के, इसमें बोला जीव से कह रहे हैं कि तू केशव को अर्थात राम को, राम का नाम लेकर हर समय पुकारते रहना चाहिए तुम्हें। इसमें किसी भी क्षण आलस्य में पड़ करके संसार के अज्ञान में या निद्रा में मग्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तू रात दिन उसे पुकारता रहेगा तो कभी न कभी तेरी जो पुकार है, जो तुम्हारी आवाज़ है, उन तक जरूर पहुंचेगी, अर्थात वो जरूर सुनेंगे। तुम्हारी पुकार कभी विफल नहीं जाएगी, अर्थात निष्फल नहीं होगी। इसका सही है। अगला आपको समझना है, बहुत ही अच्छा बोला कि लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहु मार, कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार कबीरा, दुर्लभ हरि दीदार। लंबा मार्ग दूर घर। अब इसमें बोला जो मार है, मार का मतलब होता है लुटेरे, दीदार का मतलब दर्शन, और विकट पंथ का मतलब होता है बहुत कठिन मार्ग या रास्ता। इसमें आशय क्या है कि ईश्वर की जो प्राप्ति का रास्ता है वो अत्यंत ही लंबा है। ईश्वर का निवास स्थान जो है बहुत ही दूर है, वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है अत्यंत ही दुरूह है, कष्टकारी है, दूर है। उसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा आदि अनेक जो है बटमार हैं, जो जीवात्मा रूपी पथिक को ठग लिया करते हैं। तो हे संतों, हे आत्मा, फिर उस परमात्मा के दर्शन कैसे हो सकते हैं, वह तो दुर्लभ है। तो आपको समझना है कि अगर प्रभु के दर्शन आपको पाने हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद इत्यादि 5 विकारों का त्याग करना होगा। अगला, यहु तन जालो मसी करो,
लिखो राम का नाम, लेखन करूं करंक की, लिख लिख राम पठाओ कबीरा, लिख लिख राम पठाओ। 10 नंबर का दोहा है। आप अपनी किताब से भी देख करके इसका भावार्थ समझ सकते हैं और मोबाइल के माध्यम से भी आसानी से भावार्थ इसका समझ सकते हैं आप। तो इसमें क्या बोला उन्होंने कि मत्स्य का मतलब होता है स्याही, करंग का मतलब हड्डी और लेखन का मतलब लेखनी। इसमें आशय बेटा यह है कि मैं उस परमात्मा रूपी प्रियतम के पास प्रेम पत्र भेजने के लिए जो आपका पार्थिव शरीर को विरहाग्नि में जलाकर स्याही बना दूंगी और हड्डियों की कलम बनाऊंगी और उससे अपने प्रियतम राम का नाम लिख लिख उनके पास प्रेम पत्र पहुंचाऊंगी। तो ये आशय है उनका, उन्होंने बोला। अगला 11 नंबर का आपका दोहा देखना है। कै बिरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाए, 8 पहर का दांझिणा, मुझ पे सहा न जाए कबीरा, मुँह पे सहा न जाए। अब आपको इसका भावार्थ समझना है। मीच का मतलब होता है मृत्यु, कै का मतलब होता है अथवा, आपा का मतलब होता है आत्मस्वरूप। इसमें बोला हे प्रियतम, इस जीवात्मा रूपी ब्रह्मणी को या तो अपना दर्शन दो अथवा जान से ही मार डालो। ये 8 पहर यानी दिन और रात इस प्रकार जो विरह में दग्ध होना, जलना पड़ रहा है, अब मुझे ये सहा नहीं जाता है। 12वें नंबर का दोहा आप देखिए। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए, नैनु रमिया रमी रहा, दूजा कहाँ समाए कबीरा, दूजा कहाँ समाए। इसमें क्या बोला? सिंदूर जो स्त्रियां मांग में भरती हैं। रमैया मतलब राम के लिए, और रम रहा है। इसमें आशय यह है, कबीर जी कहते हैं कि सिंदूर की रेखा पर काजल नहीं दिया जा सकता, ठीक उसी प्रकार मेरे नेत्रों में तो राम रमण कर रहे हैं, राम बस रहे हैं, उसमें कोई दूसरा और कैसे समाहित हो सकता है। अर्थात अब मुझ पर भगवान को छोड़कर किसी दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगला दोहा आप देखिए। सायर नाही सेप बिन, स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जय, शून्य शिखर गढ़ माही कबीरा, शून्य शिखर गढ़ माही। इसमें क्या बोला? सायर सागर और समुद्र, निपजय का मतलब होता है उत्पन्न होना, शून्य शिखर का मतलब होता है शून्य शिखर या ब्रह्मरंध्र कह सकते हो। इसमें बोला कि बिना सागर किसी सीपी और बिना स्वाति नक्षत्र के जल के भी शून्य शिखर गढ़ में। अब इसमें आशय यह है कि सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर का जो भाग होता है, तो इसमें बोला मैं ब्रह्मानंद अर्थात ब्रह्म चेतना के मोती उत्पन्न होते हैं। तो मोती उत्पन्न होने से तात्पर्य यह है कि विवेक उत्पन्न होने से है। तो आप मोती उपजय का मतलब होता है कि विवेक उत्पन्न होता है, ये आपको समझना है। 14 नंबर का दोहा आप समझिए। पानी ही तह हिम भया, हिम होए गया बिलाय, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए कबीरा, अब कुछ कहा न जाए। पानी आपको पता है जल के लिए, पानी के लिए बोला जाता है। हिम का मतलब बर्फ, सोई मतलब वही। अब इसमें आशय यह है कि पानी में ही बर्फ बनता है, पानी ही बर्फ में परिवर्तित हो जाता है और बर्फ फिर पिघल करके पानी बन जाता है।
तो अपने वास्तविक रूप में आ जाता है, तो उसके संबंध में कुछ कहना संभव नहीं है, अर्थात कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आत्मा परमात्मा का ही रूप है जो माया के कारण पृथक प्रतीत होती है, तो माया के हटने पर अपूर्वत वही हो जाएगा। तो कबीर का यही है आशय। अगला है कि पंखी उड़ानी गगन को, व्यंग रहा परदेस, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यहु देश कबीरा, भूल गया यहु देश। इसमें क्या बोला कि पंख उड़ानी, व्यंग, जो व्यन शब्द है पिंड या शरीर, चंच का मतलब चोंच के लिए, पंख मतलब पंछी, और पानी पानी के लिए बोला गया। आशय इसमें क्या है, कबीर कहना क्या चाहते हैं, तो कह रहे हैं कि यह आत्मा रूपी जो पक्षी है सहस्त्र नार चक्र रूपाकाश की ओर उड़ जाता है, और यह जो पिंड मतलब शरीर बिना आत्मा के यहीं रह जाता है। तो सहस्त्र नार चक्र में जाकर के कहने का मतलब यह है कि इंद्रियों से परे हो जाता है और बिन चोंच के ही ब्रह्मानंद रूपी जल का पान करता है और इस शरीर को भूल जाता है। ये आशय है, और आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा और अच्छे से इसका भावार्थ आप समझेंगे। अगला दोहा है कि पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतर भया उजास, मुख कस्तूर महामहिम, बाणी फूटी बास कबीरा, बाड़ी फूटी बास। 16 नंबर का दोहा आपको देखना है। पिंजर प्रेम, पिंजर मतलब शरीर, अंतर मतलब हृदय में, उजास शब्द का मतलब है प्रकाश, मुख, मुख के लिए महमही, सुगंध करने लगी, महमही जो बोला है तो इसका मतलब है सुगंध करने लगी। आशय क्या है इसका आपको समझना है कि ईश्वर का साक्षात्कार होने पर हृदय में प्रेम का प्रकाश हो गया और भीतर ही भीतर यह सारा प्रकाश छा गया। मुख से राम नाम की जो कस्तूरी जैसी सुगंध है वो आने लगी और वाणी में प्रभु प्रेम की सुगंध फूट निकली। ये आशय कबीर ने ये कहा है। अगला है 17 नंबर पे, नैना अंतरी आवतु, जो हो नैन जपे, ना हो देखो को, ना तुझ देखन देव कबीरा, ना तुझ देखन देव। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला अंतर का मतलब अंदर और झप्पियों का मतलब बंद कर लूँ, हाँ मतलब मैं। आशय ये है, कबीर कहते हैं कि हे परमात्मा, ज्यों ही मैं अपने नेत्र बंद करूं, तू मेरे नेत्रों के अंदर शीघ्रता से आकर के बैठ जा। तुझे अपने नेत्रों में बंद करके ना तो मैं किसी अन्य को देखूं और ना ही तुझे किसी अन्य को देखने दूं। अभिप्राय यह है कि दोनों एक दूसरे के प्रति अनन्य भाव रखें और प्रेम का चरम उत्कर्ष यही है। तो ये कबीर के भाव हैं, बहुत ही सुंदर मर्म उन्होंने इसमें पिरोया है। अगला है कि कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न था कि पाका कलश कुम्हार का, बहु न चढ़ई चाकी कबीरा, बहुरी न चढ़ई चाकी। अब इसमें आशय क्या है, हरि रस ईश्वर भक्ति की बात हुई, थाक का मतलब प्यास या तृष्णा, चाक का मतलब होता है कुम्हार या चाक। अब आशय है कबीर क्या कह रहे हैं कि मैंने ईश्वर की भक्ति का रस इतना छक कर पी लिया है या प्राप्त कर लिया कि मेरे मन की सारी तृष्णा समाप्त हो गई है, मेरे मन में कोई सांसारिक लालसा या इच्छा नहीं रही, और इस प्रकार मैं
आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया हूँ। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कुम्हार का घड़ा जब पक जाता है तो उसे फिर से चाक पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, उसी प्रकार से। अगला, हेरत हेरत हे सखी रह कबीर हेराए, बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए कबीरा, शोकत हेरी जाए। अब इसमें क्या है, हेरत मतलब खोजना, हेराए का मतलब खो गया, कत माने क्यों। अब इसमें आशय यह है कि हे सख हे संतों, तो हे सख का आशय है हे संतों, मैं परम तत्व को ढूंढते ढूंढते स्वयं ब्रह्ममय हो गया, अर्थात ब्रह्म के प्रति ऐसा भाव विभोर हुआ कि अपने अस्तित्व को ही भूल गया। मेरी दशा ठीक उसी प्रकार हो गई जैसे जल की बूंद जो समुद्र में अलग हो गई हो फिर समुद्र में मिल गई हो, अर्थात जिस प्रकार समुद्र में मिले जल की बूंद को हम अलग नहीं कर सकते, ढूंढ नहीं सकते, उसी प्रकार ब्रह्मलीन जीवात्मा को भी अलग नहीं किया जा सकता, ये बोला उन्होंने। अगला दोहा देखिए आप 20वें नंबर पे कि कबीर यहु घर प्रेम का खाला का घर नाही, शेष उतारे हाथ करे सो बैठे घर माही कबीरा, सो बैठे घर माही। अब इसमें क्या बोला, खाला मतलब मौसी, खाला का घर जहाँ पर मौसी जी रहती हूँ, बैठे घुसे प्रविष्ट हो गए, ये बोला कि यह घर तो प्रेम का है, मौसी का घर नहीं, जहाँ हर कोई सरलता पूर्वक प्रवेश पा सके। इसमें जाने के लिए व्यक्ति को सिर काट कर हथेली पर रखना पड़ता है, तब कहीं उसमें प्रवेश का अधिकार मिल पाता है। भाव यह है कि जब साधक अपने अहम भाव को पूरी तरह मिटा देता है तभी वह ईश्वर के प्रेम को पा सकता है। अब 21वें नंबर का दोहा देखिए, अहम की बात की इसमें, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही कबीरा, दीपक देखा माही। जब मैं था तब हरि नहीं। अब इसमें क्या है, मैं का मतलब आपा अहम भाव को बोला है, अंधियारा अज्ञान रूपी अंधकार, माँ है मतलब अपने अंदर। इसमें यह बोला कि जब तक मुझ में अहंकार था तब तक मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक आपकी मुझे प्राप्ति नहीं हुई। अहंकार के समाप्त होने पर आप मुझे परमात्मा, कहने का मतलब परमात्मा की प्राप्ति हो गई, आपकी प्राप्ति हो गई। तो जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को पा लिया या प्रज्वलित किया आपने, तो मेरा अज्ञान रूपी सारा अंधकार दूर हो गया। भाव यह है कि ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात मेरा अहम संपूर्ण नष्ट हो गया, अहम भाव के दूर होते ही मुझ में परमात्मा के दर्शन हो गए। तो ये आशय है और उम्मीद करता हूँ ये अध्याय आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके बाद अगर आप कमेंट करेंगे तो हम पदावली आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा कर मतलब भावार्थ समझाएंगे और पढ़ाएंगे। और अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, भावार्थ आपको समझ में आता है, मेरी आवाज़ आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन बटन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।